जिला ऊना के चौकी मनियार की मिड डे मील वर्कर नीलम कुमारी के दुखों के आगे और किसी का दर्द भला क्या होगा। स्कूल में बच्चों को खाना खिलाकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने वाली नीलम की जिंदगी की खुशियां वर्षों से गायब हैं। पति 6 साल पहले इस दुनिया अकेले छोड़कर चले गए और जिगर का टुकड़ा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लाचारी इतनी है कि 10 साल से बेटे की बीमारी पर इतना खर्च हो चुका है कि सब कुछ छीनने की कगार पर है। अब कोरोना के कारण बेटे का इलाज भी बंद हो गया है। माँ अपने बच्चों को हर दर्द से दूर रखने के लिए हमेशा आगे रहती है, लेकिन नीलम आर्थिक तंगी के कारण बेटे का दर्द दूर नहीं कर पा रही है। उसकी आंखों से बहते आंसू का दर्द बयां कर देते हैं। हालात ये हैं कि नीलम की आंखों के सामने उसका नौजवान बेटा बीमारी से लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन ना तो बेटे के इलाज के लिए नीलम के पास इतना पैसा है और लगातार इलाज की वजह से हालत बेहद बदतर हो गए हैं कि इलाज के लिए कोई पैसा, कोई चारा भी उसके पास अब नहीं बचा है। मैं नीलम कुमारी, हाँ जी, अपने स्वर्गीय सुशील कुमार पति थे मेरे। 5-6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और मेरा बेटा 10-11 साल से बीमार है। मैं उसको इलाज कर रही थी जैसे तैसे, पर अब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसलिए मेरे आर्थिक तंगी आ गई है, इसलिए अब मैं इलाज करने में इसमें असमर्थ हूँ। क्या बीमारी है आपके बच्चे को? शुगर की बीमारी है जी। हाँ जी। तो शुगर की वजह से क्या उसको दिक्कत आ रही है जिसका इलाज में? इसका शुगर से के इलाज इसके जैसे इसके हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, हाँ जी, फिर दर्दें बहुत ज्यादा हो रही है। फिर चंदन पढ़ने लिखने में बेहद होशियार है और अभी बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र है। माँ मिड डे मील के साथ साथ गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करे या बच्चे का इलाज, ये बड़ी विडंबना बनी हुई है। लगातार बीमारी के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो बीमारी के इलाज के लिए खर्च पैसा तो दूर की बात, घर चला पाना भी मुश्किल हो रहा है। बार बार मदद के लिए कौन आए, कैसे इस नौजवान बच्चे का इलाज होगा, ये परिवार के सामने बड़ी समस्या है। तो अभी कोई कहीं से मदद या कोई कैसे चल रहा है आपको? ऐसे बस कुछ मैं करती हूँ, शॉप पे थोड़े पैसे होते हैं, कई गाँव वाले इकट्ठे करके कई बार दे देती, फिर मेरा तो हर महीने का हर रोज का ही खर्चा है, ऐसे फिर गुजारा नहीं है तो ज्यादा खर्चा हो गया। नीलम बताती हैं कि उनके बेटे चंदन का इलाज पिछले 5 साल से जालंधर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि वहां के इलाज से उसे लाभ हुआ, लेकिन अब कोरोना महामारी और पैसे की समस्या की वजह से अस्पताल से इलाज ले पाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जून महीने में डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट मिली थी, लेकिन इतनी दिक्कत के बावजूद भी वो चाहते हुए भी बेटे को अस्पताल नहीं ले जा सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ से जालंधर तक जाने में ही काफी खर्च हो जाता है, ऐसे में दवाई पर क्या खर्च करूं। नीलम ने कहा कि पहले मैं बस के माध्यम से बेटे को इलाज के लिए जालंधर ले जाती थी, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते बस सेवा भी बंद है। ऐसे में टैक्सी का किराया दें या फिर इलाज का खर्च। कितना महीने का कितना खर्चा है इनका? खर्चा तो हो जाता है 8-10 हजार, मेरा ज्यादा भी लग जाता है, प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है, फिर मुझे जालंधर ले जाना पड़ता है इसको। अच्छा, अभी जालंधर से इलाज चल रहा है? हाँ जी, जालंधर से चल रहा है। तो अभी कब जा रहे हैं आप जालंधर? अभी मैं ये 1.5 महीना पहले गई थी ना, फिर अब प्रॉब्लम ज्यादा, फिर अब फिर डेट ली हुई मैंने, देखो शनिवार तक जाना पड़ेगा शायद। दरअसल शुगर की बीमारी से पीड़ित चंदन की शुगर खतरनाक स्तर पर 700 तक भी पहुंच जाती है, जिसके चलते चंदन के हाथ पैर अपने आप मुड़ जाते हैं और चंदन चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए पिछले कई वर्षों से चंदन इंसुलिन के इंजेक्शन लगातार ले रहा है। शुगर का स्तर सही रखने के लिए चंदन को एक दिन में 6 बार से ज्यादा इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए हर महीने 8,000 से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। लोकसभा सदस्य और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 साल पहले चंदन की माता नीलम ने अपनी समस्या को लेकर उनके क्षेत्र के प्रवास के दौरान अपनी समस्या को रखा था, जिस पर सहायता का आश्वासन वित्त राज्य मंत्री द्वारा उन्हें दिया गया था। इसके बाद सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से हर महीने पिछले 4 सालों से 1,000 रुपए की मदद इस परिवार को हर महीने मिल रही है। लेकिन बताते चलें कि चंदन की बीमारी पर हर महीने 12,000 रुपए से ज्यादा के इंजेक्शन और दवाइयों का खर्च होता है। कमाई का कोई जरिया नहीं है, परिवार का भरण पोषण मुश्किल है। ऐसे में बेटे का इलाज कैसे हो, ये बड़ी समस्या है।
बीमार रहता है, बहुत बीमार रहता है। उसका इलाज चल रहा है। तो अभी विधायक साहब आए हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है, तो इससे हमें थोड़ी राहत हुई है। जी। इसके अलावा भी कोई राहत के लिए आगे आया है? इसके अलावा भी कोई राहत के लिए आगे नहीं आया है। अभी उनको वो मिलते थे, अनुराग जी देते थे, बाकी कोई नहीं आगे आया है। ग्राम पंचायत प्रधान संजय कुमार कहते हैं कि वो अभी प्रधान बने हैं। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर न केवल बीपीएल में शामिल इस परिवार को राहत दिलाने का पूरा प्रयास किया है, बल्कि वो इसके लिए पूरी तरह से डटे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवार को निश्चित रूप से मदद मिलनी चाहिए। चौकी मनियार ग्राम पंचायत मेरे चुनाव के क्षेत्र चिंतपूर्णी में पड़ता है और मेरी ये अपनी पंचायत है। यहाँ पर श्री सुशील कुमार जी का बेटा जो शुगर से ग्रसित है और वो बड़ी तकलीफ में है। मुझे कल ही मीडिया के माध्यम से यह मालूम हुआ था कि गरीबी की वजह से ये मुश्किल में है। तो मैंने आज ही प्रयास किया कि उनके घर जाकर के कुछ मदद कर सकूं और उनसे इसका क्या उपचार हो सकता है, मेरी तरफ से क्या सहायता मिल सकती है, वो मैंने आज इनके घर आया हूं। तो मैंने 5,000 रुपये की इनकी हेल्प भी की है। इसके अतिरिक्त मैंने इनसे एक एप्लीकेशन लेने को भी कहा है कि और भी मैं मदद करूंगा। परंतु इसके साथ ही मैंने अभी अंब के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रुपेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छे शुगर के पेशेंट को वो देखते हैं। मैंने अभी हाल ही में ही बात करी है, तो उन्होंने कल ही इस बच्चे को बुलाया है। मैं कोशिश करूंगा कि कल साथ ही इनके वहाँ हॉस्पिटल में जाऊं और इसका सही उपचार हो सके। और मुझे पूर्ण भरोसा है डॉक्टर रुपेंद्र जी इस बच्चे को ठीक करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर इनका कोई एस्टीमेट बन जाए, जैसे पीजीआई है या कैसे कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मैं इनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। सर, सहारा योजना में जैसे कि जो असाध्य रोग हैं उनके लिए एक निश्चित राशि जो है प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। हाँ, ये सहारा योजना में 3,000 रुपया प्रति मास पेंशन की योजना मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की है। परंतु वो बेड रिडन जो पेशेंट हो, बेड पे ही ना उठ सकता हो, बैठ सकता हो, बेड पे पड़ा रहता हो, उसके सहायता के लिए है। इसकी सहायता का कोई और क्या प्रबंध हो सकता है, वो मैं पूरे प्रयास करूंगा जी। पंजाब केसरी के लिए बडूही से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।